आज हम लोग बात करेंगे इनसाइड मिलिंग अगर हम करेंगे और विथ कंपनसेशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हम कंपनसेशन से या G4142 से कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो आपका एक्चुअल पाथ का प्रोग्राम बनेगा और कटर का जो डायामीटर है वो मशीन अपने आप कंपनसेट करेगी और वो वैल्यू हम लोग डी ऑफसेट में डाल देते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अगर ये देख रहे होंगे ना वीडियो, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो इसके पीछे की वीडियो देखें, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा ये समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 100 और 90 का साइज है और कटर का डायामीटर हमने 10 लिया है, सेफ्टी डिस्टेंस 3 और मटेरियल 4 mm पर साइड है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आपको इसमें जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि अगर हम लोग इनसाइड मिलिंग से, अगर सपोज करिए हमारा ये 10 mm का कटर है ना, तो अब जब भी हम लोग ये मिलिंग करेंगे तो आप चाहें या ना चाहें, अगर डाया 10 mm है तो जो ये कटर का रेडियस है वो 5 है ना। तो आप चाहें ना चाहें वो यहाँ पे 5 mm का रेडियस तो अपने आप वो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि आप जितने का कटर से ये इनसाइड मिलिंग कर लेंगे, या इसको हम लोग इंटरपोलेशन भी कह सकते हैं। अगर आपको 10 mm जैसा मैंने यहाँ लिखा है तो 10 mm डेप्थ में करेंगे तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर इंटरपोलेशन भी कहेंगे, सेम वही नाम रहेगा इसका, है ना। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि एक तो देखना है कि आपका पोजीशनिंग क्या होगा, नहीं तो आप पोजीशनिंग कहाँ लेंगे, ये सेफ्टी डिस्टेंस या मटेरियल ये कब हम लोग ऐड करते हैं, जब आपको पोजीशनिंग लेनी होती है। अगर पोजीशनिंग हम लोग वाई एक्सिस से लेंगे तो हमें वहां देखना है कि वाई एक्सिस से पोजीशनिंग लेंगे तो ये मटेरियल 4 mm है, सेफ्टी डिस्टेंस ये हमें 3 mm लेना है, तो फिर यहां से कटर कितना नीचे हमें रहना है ना। बाकी किसी और साइड में कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इधर से मशीनिंग करने की कोशिश करनी है तो आपको यहाँ पे ये मटेरियल सेफ्टी डिस्टेंस, तो आपको देखना है कि कटर हमारा कहाँ खड़ा होगा। तो आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग कंपनसेशन से मिलिंग करेंगे ना तो सबका अपना अपना तरीका है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सारी वैल्यू ऐड कर लीजिए, है ना। आप ये जितनी भी वैल्यू आ रही है, कटर का डाया है, सेफ्टी डिस्टेंस है, मटेरियल है, ये पोजीशनिंग में आपका देख रहे होंगे तो 10, 3, 13, 4, 17 है ना। ये जो 17 mm है, ये जिधर से पोजीशनिंग करेंगे ना आप उधर ये कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे, है ना। तो सेम अगर हम लोग मान लीजिए वाई एक्सिस से कर रहे हैं और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जो हम मिलिंग करेंगे वो कटर इधर से इधर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाके इधर को जाके और ऐसे आएगा, ऐसा है ना। ये डायरेक्शन हमारे कटर की रहने वाली है, फिर यहां से वापस ये नीचे आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग कटर की पोजीशनिंग करेंगे तो क्या होगा, x में तो समझे कि ये इसी वैल्यू पे है, तो x की वैल्यू इस लाइन पे क्या होगी, 0। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाएंगे वहां पे आपको ये पहले भी हमने बताया कि ये पोजीशनिंग ब्लॉक है जहां पे हम लोग पोजीशन करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो होगी 0 और y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब वो y की वैल्यू क्या होगी कि अगर ये हमारा 45 है ना, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर सेंटर में 0 है, ये टोटल हमारा जो है विड्थ है वो 90 है, तो आपका यहां से ये वैल्यू कितनी हो गई, प्लस में 45, इधर माइनस में 45 है ना, और x में ये -50 और ये +50। तो अब y में अगर ये 45 है तो हम लोगों को क्या करना है कि 45 में से 17 माइनस करके पोजीशनिंग करनी है। तो अगर हम लोग 45 में से 17 माइनस कर देंगे तो ये 15 में से 7 जाएगा 8 और ये हो गया 3 में से 1 जाएगा 2, है ना। तो कहीं हम लोग
y में इसको 28 पे खड़ा करेंगे। तो y में जो पोजीशनिंग की वैल्यू है वो हो जाएगी 28.0, है ना। बाकी ये टूल नंबर 1, H1, D1, जब भी हम लोग कंपनसेशन से कोई प्रोग्राम बनाएंगे ना तो आपको ये डी ऑफसेट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो मशीन उस वैल्यू को रीड नहीं करेगी। ठीक है, बाकी ये सेम प्रोग्राम है। Z0 पे खड़ा करेंगे, M98P 0021 ये सब प्रोग्राम नंबर है, ये नंबर ऑफ कट है, ये 10 टाइम्स रीड कराना है, और बाकी ये आप समझ रहे होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि जब हम लोग इनसाइड मिलिंग करेंगे तो एक सब प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब ये सब प्रोग्राम यहाँ पे जो लिखा है या आपका जो सब प्रोग्राम नंबर होगा वही यहाँ पे हम लोग P के साथ में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे पहली लाइन जो आपको लिखनी है वो G01, G91, Z-1। ठीक है, ये 91 में Z क्यों लेंगे, क्योंकि इसी प्रोग्राम को ये मल्टी टाइम्स से रीड करेगा। जितनी बार, अब ये 10 टाइम्स रीड करेगा तो हर बार 1-1 mm जहां है वहां से नीचे चलता जाएगा, और ये 10 टाइम्स में 10 mm कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले ब्लॉक में हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं G90, और अब हमें देखना है कि यहाँ पे G41 या 42 में से क्या आएगा। तो दोस्तों आप ये समझें कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे ना तो कटर यहाँ से इस डायरेक्शन से देखेंगे तो कटर इधर ही होना है, तो यहाँ से ये राइट साइड में हो जाता है, तो यहाँ पे लगेगा G42, और G42 में आप अब ये यहाँ खड़ा है तो आप समझे कि Y में जिस भी वैल्यू पे है ना 28 पे है, तो आप इसमें 10 mm और है ना, रेडियस 5 mm है, तो ये Y में इसको समझिए कि जितनी कटर की रेडियस है 5 है, तो आप 5 mm और एक्स्ट्रा चलाइए। एक्स्ट्रा चलाएंगे, अगर ये Y 28 पे है, 5 mm ऊपर चलाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 और 5 35, है ना। कई लोग बोलेंगे कि अगर यहां ना लेके आए तो सीधा हम 45 पे ले जाए, तो भी आप लेके जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट ये होगा क्या कि कटर जब यहाँ पे है ना ऐसा, यहाँ पे, तो जब ये इस वैल्यू पे ले आएंगे तो ये राइट साइड जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कटर कहीं इधर शिफ्ट होगा, तभी ये हर बार शिफ्ट होके चलेगा। तो हमें कम से कम जितनी कटर की रेडियस है उतना उस एक्सिस में चलाना चाहिए, जिससे कि कटर प्रॉपरली शिफ्ट हो जाए डी ऑफसेट में जो वैल्यू है उसको रीड करके। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे G01, अब यहाँ पे आना है ना, तो ये वैल्यू है Y में 45। तो अब हमें कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, मशीन अपने आप जोड़ती घटाती रहेगी, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग आ गए 45, फिर इधर जाएंगे तो प्लस में x में प्लस में 50, फिर G01 Y में -45, G01 x में -50, है ना, ये इधर आ गया, और फिर यहां से ऊपर ले जाएंगे तो G01 Y में 45, है ना, ये ऊपर चला गया। फिर हमें यहां तक तो ले ही आना है, तो G01 x 0.0, है ना। तो अब ये x में 0.0 पे आए तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। कई बार अगर यहाँ पे है ना हल्का फुल्का कुछ मटेरियल बचता है तो हम चाहें तो इसको थोड़ा और भी एक्स्ट्रा चला सकते हैं, जैसे ये 0 के बजाय हम चाहें तो थोड़ा फालतू चला दें, मैं x में 10 mm और लेके चला गया। लेकिन आप इधर भी लेके आएंगे ना तो जो आपका एंड ब्लॉक होगा वो इसी पे होगा, क्योंकि मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान होगा कि जब भी हम लोग सब प्रोग्राम बनाएंगे तो कटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से ये कटिंग स्टार्ट हुआ था पोजिशनिंग पॉइंट, और ये सब प्रोग्राम का एंड पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए, है ना।
हम लोग अब यहां से चाहे तो G0 G40 x में वही लिख दें हम, x 0.0 और y में 28 है तो हम यहाँ पे y 28 लिख देंगे और फिर यहाँ पे M99। तो जब इस प्रोग्राम को पढ़ेगा ना तो अब ये यहां से मटेरियल काटता हुआ, ये समझिए कि ये ऐसा काटता हुआ ये सारा मटेरियल काट के ऐसा अब यहां आएगा तो ये थोड़ा फालतू चला जाएगा यहां पे, और फिर यहां से फिर ये वापस उसी वैल्यू पे हमने कॉल कर लिया, ये आएगा। फिर इसी को 1 टाइम्स पढ़ेगा, एक बार नेक्स्ट पढ़ेगा तो अभी Z-1 पे था, Z-2 हो जाएगा, Z-3 हो जाएगा, और जब इसको 10 बार पढ़ेगा तो ये पूरा आपका जो कैविटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोग्राम है। अब अगर यहाँ पे मैंने जैसा बताया आपको कि ये 5 की रेडियस अपने आप आएगी, है ना, बट अगर यहाँ पे हमें 10 की बनानी हो, ये चाहे इनसाइड या आउटसाइड में कहीं पे भी, तो फिर उसके लिए हम लोग G02 G03 का यूज करेंगे, है ना। तो ये मैं आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में रेडियस वगैरह का प्रोग्राम आपको बताऊंगा, है ना। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इनसाइड मिलिंग है तो आप समझे कि ये जो इनसाइड हम लोग मिलिंग करने वाले हैं ना, तो इनसाइड मिलिंग में भी आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें एक्चुअल पाथ का प्रोग्राम बनाना है, बस एंट्री पॉइंट जो है वो अंदर से होगा और आउटसाइड मिलिंग में जो एंट्री करेंगे कटर आएगा वो बाहर से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझे, आपको बड़े आराम से ये आएगा समझ में, और आप क्रम से इस वीडियो को देखते रहेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपकी प्रोग्रामिंग में काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आप बनाने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।